going to start exercise 3.4 from the chapter number 3, understanding quadrilaterals. So here is your very first question. State whether true or false. आपको कुछ statements given है question में, आपको बताना है कौन सा true है कौन सा false है. तो very first is all rectangles are squares. ठीक है, क्या सारे के सारे rectangles square होते हैं या नहीं? क्या ये statement true है? Let's check. ठीक है, rectangle में क्या होता है? Opposite sides same होती हैं. ठीक है, जबकि स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. तो क्या पूछ रहा है, क्या सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? नो, दिस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स. रीजन कि रेक्टेंगल में ओनली पैरेलल साइड्स सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. राइट, सो दिस इज फॉल्स. सेकेंड, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. क्या सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम्स होते हैं? लेट्स चेक इट. रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? इन रोम्बस ऑल साइड्स आर सेम. ठीक है, जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर सेम. राइट, सो रोम्बस अगर मैं ड्रॉ करूं तो रोम्बस क्या कहता है? इन विच ऑल साइड्स आर सेम, दिस इज रोम्बस. एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है? इन विच अपोजिट साइड्स आर सेम. आई कैन से यस, ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. व्हाई? बिकॉज इसमें तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों पैरेलल साइड भी इक्वल हैं और ये दोनों भी क्या है? आपस की अपोजिट साइड्स हैं, ये भी इक्वल हैं. और पैरेललोग्राम भी यही कहता है कि आमने सामने की साइड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. यही चीज यहाँ बताइए रोम्बस में फुलफिल हो रही है नहीं, क्योंकि रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ऑब्वियसली इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. तो आई कैन से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ट्रू. ठीक है, नाउ सी ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स. क्या सारे के सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल्स भी होते हैं? ये हमें बताना है. देखिए स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है? सारी साइड्स इक्वल होती है. राइट, रोम्बस में भी वही प्रॉपर्टी फुलफिल होती है. तो आई कैन से यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस. ये तो ट्रू है. अब क्या कह रहा है? क्या सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स भी होते हैं? ऑब्वियसली यस. ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती है. डजंट मैटर अपोजिट साइड्स हैं या एडजेसेंट, सारी साइड्स इक्वल होती हैं. और रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में अपोजिट साइड्स इक्वल है, जो कि रेक्टेंगल में भी होती हैं. तो यस, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एज वेल एज रेक्टेंगल. तो दिस इज आल्सो ट्रू. नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स. ठीक है, क्या कह रहा है? क्या सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते? तो पहले हम चेक करते हैं. स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगेन ऑल साइड्स इक्वल, और पैरेललोग्राम क्या होता है? इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, दिस पैरेललोग्राम, दिस इज स्क्वायर. ठीक है, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड्स सेम होती हैं. और स्क्वायर में क्या होता है? अपोजिट तो होती ही होती हैं एज वेल एज एडजेसेंस भी होती है. मतलब इसकी प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं? यस कर रहा है. तो हम क्या कहेंगे? यस, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम. सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं. बट आपका क्वेश्चन क्या है? ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम. तो दिस शुड बी फॉल्स. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? दिस इज फॉल्स. सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं. राइट, देखते हैं. ऑल काइट आर रोम्बसेस. क्या पूछ रहे हैं? क्या सारी की सारी काइट रोम्बसेस हो सकती है? तो पहले हम काइट की प्रॉपर्टी देखते हैं. काइट में क्या होता है? ओनली एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. काइट में ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि रोम्बसेस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. रोम्बस में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो क्या काइट रोम्बस का पार्ट है? नो. क्यों? क्योंकि रोम्बस में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. तो वी विल से दिस इज फॉल्स. राइट, नेक्स्ट, अब इसका रिवर्स. क्या सारे के सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं? क्या सारे के सारे रोम्बस काइट हो सकते हैं? यस, दिस इज ट्रू. व्हाई? बिकॉज रोम्बस में तो चाहे एडजेसेंट साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो, सब इक्वल होते हैं, जबकि काइट में क्या होता है? एटलीस्ट एडजेसेंट साइड तो इक्वल होती है. तो वी विल से कि यस, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स. तो दिस इज आल्सो sorry, this is also, this one is true. This is true. Let's take this last two part. G part, all parallelograms are trapezium. ठीक है, कह रहा है क्या सारे पैरेललोग्राम्स ट्रेपेजियम्स होते हैं? ठीक है, राइट. पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, और ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज सेम. दिस इज योर
ट्रेपेजियम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दिस इज इक्वल टू दिस, इन दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इन दिस आल्सो इक्वल टू दिस वन। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि ट्रेपेजियम में एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड शुड बी इक्वल, राइट। तो क्या कह रहा है, क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है? यस। क्या ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है? यस। यू कैन सी दिस इज इक्वल टू दिस, सिमिलर विद दिस इज इक्वल टू दिस, तो दिस इज ट्रू, ट्रू, राइट। लास्ट पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। क्या पूछ रहा है, क्या सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम्स होते हैं? देखिए, स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और ट्रेपेजियम जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज सेम। स्क्वायर में ये सारी साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे ओनली दीज टू साइड्स आर सेम। तो क्या कह रहा है, क्या सारे के सारे स्क्वायर ट्रेपेजियम हो सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल। देखिए, स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, डजंट मैटर कि एडजेसेंट है या अपोजिट, ठीक है। तो एटलीस्ट इसकी एक प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। देखिए, दिस वन एंड दिस वन, तो वी विल से दिस इज आल्सो ट्रू, राइट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2।